प्रीलिम्स 2025 में आपके सामने दिया गया था। वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है कि इंडिया उन प्लेसेस में से हो सकता है जहां पे वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीनली एक्सीड करता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी वार्निंग से संबंधित दो स्टेटमेंट दिया गया था और आपको बताना था इन वार्निंग्स के इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं या जो स्टेटमेंट दिए हैं उनमें से कौन करेक्ट हो सकता है। पहले स्टेटमेंट की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया में ज्यादा फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन और ड्राउट्स देखने को मिलेंगे, ये बताया गया था स्टेटमेंट 1 में। स्टेटमेंट 2 में बताया गया था एनिमल्स और ह्यूमंस की सर्वाइवल इफेक्ट होगी क्योंकि पर्सपिरेशन के थ्रू बॉडी हीट जो शेड करती है वो करना मुश्किल हो जाएगा। ये स्टेटमेंट 2 में दिया गया था और इसका आंसर आपसे पूछा गया था, तो दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन एनालाइज करने से पहले वेट बल्ब टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये लोवेस्ट टेम्परेचर रहता है दैट एयर कैन रीच बाय इवेपोरेटिव कूलिंग। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है जो बताता है कि हवा कितनी ठंडी हो सकती है इवेपोरेशन के जरिए, यानी पानी जब हवा में इवेपोरेट करता है तो कूलिंग कितनी मिलेगी ये बताता है वेट बल्ब टेम्परेचर। अब इसकी एक क्रिटिकल लिमिट होती है, जब वेट बल्ब टेम्परेचर जो है 35 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है तो क्या होता है, इंसान का बॉडी अपने आप को, इंसान की जो बॉडी होती है वो अपने आप को स्वेट के थ्रू कूल नहीं कर पाती है। जो इवेपोरेटिव कूलिंग के जरिए हम लोग को कूलनेस मिलती है जब हम लोग स्वेट आउट करते हैं तो वो नहीं हो पाता है, मतलब पसीने निकलते हैं लेकिन वो इवेपोरेट नहीं हो पाते क्योंकि इन्वायरमेंट में बहुत ह्यूमिडिटी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बॉडी में जो हीट है वो अंदर ही ट्रैप हो जाती है। ह्यूमन बॉडी कैन नो लॉन्गर कूल इटसेल्फ थ्रू स्वेटिंग। ठीक है, तो बियॉन्ड दिस हीट स्ट्रेस बिकम लीथल फॉर ह्यूमंस एंड मेनी एनिमल्स विद इन अ फ्यू आवर्स इवन इन शेड विद अनलिमिटेड वाटर। दिस इज वाई वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट फ्लैग्ड इंडिया एज बीइंग रिस्क। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसी सिचुएशन में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एनिमल्स भी अपनी बॉडी की हीट को रिलीज नहीं कर पाते हैं क्योंकि इवेपोरेटिव कूलिंग का जो पूरा एक प्रोसेस है वो एकदम कमजोर पड़ गया है हाई ह्यूमिडिटी की वजह से। कुछ ही घंटों में इंसान को हीट स्ट्रेस होता है, हीट स्ट्रोक हो जाता है और सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, इवन अगर आप शैडो में है या पानी भी अवेलेबल हो तब भी। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने वार्न किया है कि इंडिया फ्यूचर में उन पहली कंट्रीज में होगा जहां पे ये डेंजरस कंडीशन बार बार देखने को मिलेगी। स्टेटमेंट 1 की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि वेट बल्ब टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, पेनिनसुलर इंडिया में क्लाइमेटिक चेंजेस आएंगे, जैसे कि मॉनसून वेरिएबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट्स होंगे, ड्राउट्स होंगे, साइक्लोन्स होंगे एटसेट्रा। तो ये स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमने आपको बताया टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है वेट बल्ब टेम्परेचर में तो क्या होता है, जो इवेपोरेटिव कूलिंग है उसका प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाते हैं और जिसकी वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस हो सकती हैं। तो स्टेटमेंट 2 भी बिल्कुल करेक्ट है।